एक जंगल में कालू नाम का एक आलसी कौवा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। कालू इतना आलसी था कि वो अपने लिए दाना चुगने तक नहीं जाता था। वो दिन भर अपने घोंसले में यूं ही पड़ा रहता था। कालू, घोंसले में गर्मी कितनी बढ़ चुकी है और कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि इस गर्मी के कारण हमारे अंडे खराब हो जाए। कालू, तुम बाहर जाकर के कुछ पैसे कमाओ ताकि हम अपने घोंसले में एक एसी लगवा सके। क्या? मैं पैसे कमाऊं? टूनी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम्हें पता है ना कि बाहर कितनी धूप है और मुझसे तो वैसे भी काम वाम नहीं हो पाता है। इतनी धूप में अगर बाहर गया तो मेरा स्किन टोन और भी डार्क हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें अब बाहर जाकर पैसे कमाने ही होंगे, और अगर तुमने पैसे कमाकर नहीं लाए तो मैं तुम्हें इस घोंसले में घुसने नहीं दूंगी। टूनी के डराने धमकाने पर आलसी कौवा बाहर निकलकर अपने लिए कोई ऐसा काम ढूंढने लगता है जिसमें उसे कोई मेहनत भी ना करनी पड़े और उसे पैसे भी मिल जाए। ये टूनी भी ना बस हद ही करती है। अगर एसी चाहिए ही थी तो पहले से ही पैसे कमा कर लगवा लेनी चाहिए थी ना। अब क्या भला मैं इतनी धूप में काम के लिए भटकूं? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अरे अरे बंटी कबूतर, जरा सुनना तो। डिस्टर्ब कर दिया। खैर, बोलो। वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ दिन काम कर लूं। तो क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर मुझे ज़्यादा काम भी ना करना पड़े और पैसे भी मिल जाए? सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, वैसे तुम उल्लू के घर काम कर सकते हो। वो तो वैसे भी दिन भर सोया रहता है। शाम को तुम उसे ये कह देना कि मैंने तुम्हारा सारा काम खत्म कर दिया है, और बदले में उससे अपने पैसे लेकर वापस घोंसले में आ जाना। बंटी कबूतर की बात मानकर कालू कौवा उल्लू के पास काम की तलाश में पहुंच जाता है। हे भगवान, इस धूप में घूम घूम के मैं कितना थक चुका हूँ। एक काम करता हूँ, कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। उसके बाद जाकर उल्लू से कोई काम मांग लूँगा। उल्लू की झोपड़ी में पहुंचते ही कालू कौवा काम की तलाश में चलने के कारण अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस करने लगता है, और इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर के सो जाता है। पर आलसी कौवे की किस्मत भी बहुत चमत्कारी होती है, और वहीं ऊपर से एक चील अपने पंजों में एक जादुई चिराग लेकर उड़ रही होती है, जो अचानक से एक झटके के कारण उसके पंजों से छूटकर कालू के सिर पे जा गिरता है। ओए माँ, बड़ी जोर की लगी रे। अरे, ये क्या चीज़ है और मेरे सिर पर अचानक से कैसे गिर गई? चलो, मैं इसे छूकर देखता हूँ। क्या पता कोई काम की और महंगी चीज़ हो जिसे बेचकर मैं एसी खरीद सकूँ। कालू जैसे ही उस चिराग को पकड़ता है, उस चिराग में से एक जिन निकल करके जोर जोर से हंसने लगता है। आखिरकार इतने सालों के बाद मुझे किसी ने इस चिराग से मुक्ति दिला ही दी। चिराग? मुक्ति? तुम कौन हो और इस चिराग में क्या कर रहे थे और तुम ऐसे बाहर कैसे निकल गए? मैं एक जिन हूँ और मैं आपकी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता हूँ, पर बदले में मैं भी आपसे आपकी कुछ बेशकीमती चीजें ले लूंगा। जिन की बातें सुनकर कालू विचार करने लगता है कि उसके पास भला ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस जिन के काम आ सकती हो। मेरे पास तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इस जिन के काम आ सके। मतलब कि मुझे ही अपने घोंसले को एक आलीशान घोंसला बनवा लेना चाहिए है, और उसमें ज़रूरत की सारी चीज़ों के साथ साथ एक एसी भी लगवा लेनी चाहिए है। ठीक है जिन, तुम मेरे घोंसले को एक आलीशान घोंसले में बदल दो और उसमें ज़रूरत की सारी चीज़ों के साथ साथ एक एसी भी लगवा दो। जो हुक्म मेरे आका, अभी लीजिए। कालू की इच्छा को पूरी करके जिन वहाँ से गायब हो जाता है, और कालू अपने घोंसले में पहुँच जाता है। अरे वाह,
ये तो सच में चमत्कार हो गया। मेरा घोंसला एकदम आलीशान हो गया है। पर पर टूनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। टूनी, टूनी, कहाँ हो तुम? कालू, कालू मुझे बचा लो कालू। मैं यहाँ इस जादुई एसी में बंद हो गई हूँ। मेरा यहाँ बहुत दम घुट रहा है कालू। अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो मैं यहीं मर जाऊंगी कालू। मुझे बचा लो कालू। टूनी, टूनी, पर तुम वहां कैसे पहुंची? रुको, मैं अभी इस एसी को तोड़ता हूँ। नहीं कालू, इस एसी को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये एक जादुई एसी है। तुम्हारे जाने के बाद इस घोंसले में एक जिन आया था और उसने इस घोंसले को आलीशान बनाने के बदले में मुझे इस एसी में कैद कर दिया है। अब जब तक वो जिन यहाँ वापस आकर इस घोंसले को वापस पुराने जैसा नहीं कर देगा, मैं इस एसी से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। टूनी की जान को खतरे में पाकर कालू भागा भागा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे वो जिन मिला था। जिन, जिन, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। मुझे तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चाहिए है। बस तुम मुझे मेरी टूनी लौटा दो। अरे ये क्या बात है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस आलीशान घोंसले के बदले मैं तुमसे तुम्हारी बेशकीमती चीज ले लूंगा। जिन, मुझसे तुम्हारी बात समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो बेशकीमती चीज मेरी टूनी भी हो सकती है। मुझे मेरी टूनी वापस लौटा दो जिन। मैं अपनी टूनी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कालू, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। एक जिन की बात कभी भी खाली नहीं जा सकती। जिन की बातें सुनकर कालू उदास होकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी टूनी अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। टूनी, टूनी, मुझे माफ कर दो टूनी। अगर मैं आलसी ना होता तो आज तुम्हारी जान खतरे में ना होती। कालू, कालू तुम हिम्मत नहीं हार सकते कालू। तुम मेरी जान बचा सकते हो। मुझे बचाने के लिए तुम्हें उस जिन को वापस उस चिराग में कैद करना होगा। जैसे ही वो जिन उस चिराग में कैद होगा, मैं अपने आप इस एसी से बाहर निकल जाऊंगी। टूनी, पर मैं उस जिन को वापस चिराग में कैसे डालूं? कालू, तुम बहुत सीधे हो। तुम उस जिन के मालिक हो। तुम जो बोलोगे उस जिन को वो करना ही होगा। इसीलिए तुम उस जिन को इस घोंसले में बुलाओ और बातों बातों में उलझा कर उसे हुक्म दो कि वो वापस उस चिराग में चला जाए। टूनी की बात मानकर कालू उस जिन को उसी घोंसले में बुलाता है और फिर उसे बातों में उलझाने लगता है। ए जादुई जिन, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम्हें जो भी कहने को करूँ वो तुम्हें करना ही होगा। जो हुक्म मेरे आका। तो सुनो, ये मेरी इच्छा है कि जो कल था वो आज हो जाए और जो आज है वो कभी ना हो पाए। जो हुक्म मेरा आका, अभी लीजिए, आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी करता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? मैं वापस से कैद क्यों हो रहा हूँ? ये तुमने मुझसे क्या मांग लिया? देखो, मुझे वापस कैद नहीं होना है। मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे बाहर निकालो। जिनके उस चिराग में कैद होते ही सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाता है और टूनी और कालू खुशी खुशी रहने लगते हैं।